Wow.
समान सुंदर मुख वाले, बुद्धि के निधान, अच्छे गुणों के आलय मेरे ऊपर कृपा करो। जिनकी कृपा से गूंगे बोलते हैं, लंगड़े दूरा पर्वतों पर चढ़ सकते हैं, वे कलमल नाशक दयालु मेरे ऊपर कृपा करो। नाटक रूप में दिखाना चाहता हूँ जिसमें किसी प्रकार की विघ्न व बाधा न आने पाए। आप तो बड़े से किस्मत किया है, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, तुम्हारी श्री रामलीला में किसी भी प्रकार से विघ्न व बाधा नहीं आने पाएगी। हम अपने लोक को गमन करते हैं। एवं मस्त, एवं मस्त, एवं मस्त।
कामदेव को लेकर आओ। कैसे आना होगा? अच्छा चलो। कामदेव, तुम मेरी विपत्ति में हमेशा सहायता करते आए हो। देवर्षि नारद जी हिमालय की गुफा में तप कर रहे हैं और तप करके मेरे इंद्रासन को छीनना चाहते हैं। तो तुम जाओ और देवर्षि नारद जी का तप भंग करो। बहुत अच्छा महाराज। कामदेव ने मुझ पर अपनी सारी माया फैलाई, परंतु उनकी माया का असर मुझ पर न पड़ सका। संसार में पहले शिव जी कमारी थे, अब मैं भी कमारी हो गया। चलो यह वार्ता शिव जी के पास सुनाओ। ये शिव जी इंद्र के द्वारा भेजा हुआ कामदेव आया और मुझ पर अपनी सारी माया फैलाई, परंतु उनकी कुछ भी असर मुझ पर न पड़ सका। हे नारद जी, मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, जो यह कथा आपने मुझे सुनाई है उसे भगवान के पास मत सुनाना। यदि चर्चा कर भी जाए तो छिपा लेंगे। हे पिताजी, मैंने जाकर हिमालय की गुफा में अखंड समाधि लगाई। ऐसी समाधि को देखकर कामदेव आया और मुझ पर अपनी सारी माया फैलाई, परंतु उनकी माया का कुछ भी असर मुझ पर न पड़ सका। अच्छा पिताजी, आप बैठिए। पिताजी पधारिए, आपने बड़े दिनों बाद दया की है। हे भगवान,
मैंने जाकर हिमालय की गुफा में अखंड समाधि लगाई। ऐसी समाधि को देखकर कामदेव आया और मुझ पर अपनी सारी माया फैलाई, परंतु उनकी माया का कुछ भी असर उस पर न पड़ सका। हे नारद जी, अज्ञान, काम, बाधा, अभिमान, यह तो आपके स्मरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं। सुनिए महाराज, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले धीरता सहित बुद्धिमान कामदेव आपको क्या पीड़ा पहुंचा सकते हैं। गर्व का दृढ़ अंकुर जमता है तो मैं उसे उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्राण सेवक का हित करने को है। मुनि कौतुक और मेरा कल्याण होगा। सामने जाकर एक ऐसा नगर बसाओ जिससे नारद जी का मन लुट जाए। बहुत अच्छा था। क्या हो रहा है? हमारे देश का राजा सत्र में क्या लगाया जो सम्मान पूर्वक नारद जी को ले आओ। हे राजा, तुम्हारे लड़के विश्वमोहिनी बड़ी सुशील गुणी पतिव्रता है। संसार में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। मैं विष्णु भगवान से सुंदरता मांगूंगा, पर भाई वहां जाने में तो बड़ी देर होगी। भगवान के समान मेरा कोई हितैषी भी नहीं है, वहां जाने में बड़ी देर होगी, अतः उन्हीं को टेरना चाहिए।
और किसी भी उपाय से मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरी भलाई हो आप वही उपाय दीजिए। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। हे नारद जी, मैंने आपका हित करने का उपाय किया है। जिस प्रकार रोगी पुरुष वैद्य से उपत मांगता है परंतु वैद्य उसे नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मैंने आपका हित करने का विचार किया है। भगवान ने मुनिराज को बड़ी अच्छी सुंदरता दी है। इस छवि को देखते ही विष्णु भगवान जानकर इन्हीं को जयमाला डालेगी। हाँ महाराज, विधाता ने आपको अलग ही रचा है। इस पानी को ले आओ। अपने मुंह को दर्पण में देखिए। अरे दोस्तों, तुम दोनों जाकर राक्षस होंगे। हमारा वैभव तेज बहुत अधिक होगा। तुम दोनों ने हमें जो फंसा है
देखी तुमने ईर्षा कपट विषेखी मथत सिंधु रुद्र बहराए हो सुरन प्रेरी पान कराए हो। हे विष्णु भगवान, आप दूसरों के संपत्ति को नहीं देख सकते, तुमसे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को पागल बनाया, देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विस्पान कराया। असुर सुरावि शंकर ही आप प्रमामणि चारु स्वारथ साधक कुटिल तुम्हा सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन करो तुम सोई। तुमने ढाक ढाक कर पेड़ सकता हो अति असंख्य मम सदा उठा हो। तुमने राक्षसों को मदरा पिलाया, शिव जी को विष पिलाया और देवताओं को प्रेरित कर उन्हें स्नान कराया। तुम स्वार्थ साधक और कुटिल हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जो मन में आता है वही करते हो। अच्छे को खराब, खराब को अच्छे करते हो। ढाक ढाक कर तुमने सबकी परीक्षा ली, अब तक तुम्हें किसी ने सीधा नहीं किया, अब तुम अपने किए हुए का फल पाओगे। बंचे मोहि जबंधरी देहा सोई तनु धराऊ श्राप ममयहा। कपि आकृति तू किन हमारी करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन तुम भारी नारी विरा तुम भोग दुखारी। जिस रूप को लेकर तुमने मुझे ठगा है वही शरीर तुम भी धारण करोगे, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारी बंदर किसी आकृति बनाई तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। स्त्री के कारण तुमने मेरा भारी अपकार किया है, तो तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होगे। पागलों के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करिए। कृपालो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे। मुनिराज, यही मेरी इच्छा है। हे प्रभु, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, यह मेरा पाप कैसे मिटेगा। हे नारद जी, आप शिव जी के सतनाम का जाप करो, इससे आपका हृदय शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे इस पृथ्वी में कोई भी प्यारा नहीं है, यह विश्वास भूलकर भी नहीं भूलना। हे मुनि, जिस पर शिव जी की कृपा नहीं होती वह मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मन में यह भावना करकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करो। अब मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। हम भी प्रमुनिराया बड़ा अपराध चिन्ह फल पाया। हे कृपालु, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण है। हमने भारी अपराध किया, हे स्वामी, हमने उसका फल पाया। हे कृपालु, आप अपने श्राप का अनुग्रह कीजिए। निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल सोऊ। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धैर्य विष्णु मनुष्य तनु तैया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुक्ति न पुनि संसारा। तुम दोनों जाकर राक्षस होगे, तुम्हारा वैभव तेज बल बहुत अधिक होगा। तुम अपनी भुजाओं के बल से विश्व को जीत लोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। रण क्षेत्र में उन भगवान के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम दोनों मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा।
अमित मुनि मोहिर जार वरली जस तब की लतात तुम अस तब काहू न की मन भायो वरदान तो ही दियो ही हर साय करो जाई सोई विविध विधि मन अति मोद बढ़ायो। हे पुत्र तुम मुझसे वर मांगो मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्रभु यदि आप इस दिन पर प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए, मरो न काहू हाथ से जीत ले उस संसार, नर व नर को त्याग के जो मन सदा आहार। किम ताते होई प्रसन्न मन ताते ही वर दे। यह कज्जल गिरी तरीका जो नित्य करई हार, अति बेगी तब होई सो चौपट सब संसार। यह सरस्वती हे सरस्वती तुम कुंभकर्ण के कर्ण में बैठकर उसकी बुद्धि को प्रेरित करो। बहुत अच्छा। वो वरदान तो जो चित रहे समाय, मैं प्रसन्न देइयो वही दिए मोद सरसाय। हे प्रभु यदि आप इस दिन पर प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए। एक दिन जागो नींद से कह रहो झटमार, है प्रसन्न दीजिए यही हित के जगत में। प्रभु हे दिन बंधु कृपा सागर, यदि आप इस दिन पर प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए। कृपा
सुमति में दियो यही वरदान प्रभु। सुनो, ये सब देवताओं का समूह हमारा शत्रु है और ये लोग सामने से लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। तीन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनो सब सोई। द्विज भोजन में कहो सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। चुदा छीण बलहीन सुरा, साजई मिली है आई। तब मारियाओ की छाड़ियाओ, बली भांति अपनाई। हर अक्षर करो, सुनो, देवताओं का मरना इस तरह से होगा। तुम लोग जहाँ ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि होता हो, सब में जाकर बाधा डालो। तब भूख से छीन और बल संगीन देवता हमसे साझी में मिलेंगे। उस समय मैं उन्हें मार डालूंगा या भली भांति अपनाकर छोड़ दूंगा। बेटा मेघनाथ, आज्ञा पिताजी। जो देवता बलवान और रण में धीर है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाओ। बहुत अच्छा पिताजी, मैं शीघ्र जाकर उन सब का अभिमान तोड़ता हूँ। जितना एक दूसरे पर द्रोह करने वाला लगता है, वह सब धर्मों को उल्टा ही देखता है। रावण के भय से कोई कुछ नहीं कह सकता। उतना नहीं मालूम पड़ता जितना एक दूसरे पर द्रोह करने वाला लगता है। महाराज, आप मेरी विपत्ति में सहायता कीजिए। हे पृथ्वी, यहाँ से काम नहीं बन सकता। चलो हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास चले, उन्हीं से कुछ उपाय मिल सकता है। दासी हो, वही विनाशी तुम्हारे और हमारे सहायता करेंगे। हे पृथ्वी, तुम मन में दृढ़ करो और भगवान के चरणों का स्मरण करो। भगवान इस विपत्ति को जानते हैं, वही इस विपत्ति को दूर करेंगे। हे भाइयों, श्री विष्णु भगवान वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, हम सब वहीं चले।
हे भाइयों, श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए हमें वही करना चाहिए। व्यापक है, मैं जानता हूँ वे प्रेम से प्रकट होते हैं। देश विदेश काल दिशा और विदेशा वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ प्रभु नहीं बच्चा सब में व्याप्त है। वैसे प्रकट होते हैं जैसे आज शिव जी साधु है, साधु है, साधु है।